ब्याने से पहले की जगह आप अगर 12 महीने भी यूज करोगे ना तो और ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। चाहे हमारा कितनी ग्रोथ कर रहा है, हाँ, जो हम खिला रहे हैं उसको चेक करने के लिए होती है। 28 दिन के बाद एनिमल की प्रेगनेंसी चेक करने के लिए जरूरत पड़ती है। जैसे नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज लेके आया हूँ डेयरी फार्म के A to Z प्रोडक्ट। मतलब अगर छोटा बच्चा तैयार करना हो, बड़े पशु तक के हर जरूरत की चीजें जो मिलेगी आपको एक ही जगह पे, एक फोन से घर बैठे मिलेगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। एक बार अपने बारे में बताइए जी। मैं गोपाल गोयल, जीएम ट्रेडर करनाल से, और दुर्गा कॉलोनी रोड पे हमारा ऑफिस है। हम सप्लीमेंट्स, एनिमल सप्लीमेंट्स का काम करते हैं। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ एमएनसीज कंपनीज की, और जिनके मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं एनिमल से रिलेटेड। एनिमल रिलेटेड मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े पशु तक बड़े के पशु तक को तैयार करने के लिए हर चीज मिल जाएगी आपके पास। सबसे मेन कौन कौन सी चीजों पे काम करते हो जी आप? जैसे टॉक्सिन बाइंडर होता है, बफर होता है, ईस्ट होता है, जो एक फैट होती है, जो एनिमल की एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, और बच्चे की रिक्वायरमेंट्स जो होती है उसको बड़ा करना, और उसकी मतलब हेल्थ वाइज मेजरिंग करना डेली कि वो कितना बड़ा हो रहा है, उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, वो उस पर डिपेंड करता है। हमारे पास उस चीज़ से रिलेटेड हर चीज़ है। इक्विपमेंट्स भी हैं, सप्लीमेंट्स भी हैं जो उसकी ग्रोथ में काम आते हैं। जी, मतलब मेन बात ये है सर, जैसे पशु डेयरी फार्म पे हर भाई के पास मिल जाएंगे, फीड सबके पास है। बिल्कुल आपके पास वो जरूरत की चीजें हैं जो उनको और ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकती हैं, जो उसकी डे टू डे उसकी केयर करने के लिए जरूरी है अपने हैं, जरूरी हैं, और सप्लीमेंट्स लगते हैं। वो हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। कुछ मतलब अच्छी कंपनियों की और अच्छे प्रोडक्ट्स ही हम प्रोवाइड कराते हैं। एक बार जानना चाहते हैं जी, बिल्कुल सर। कौन कौन से प्रोडक्ट है और क्या क्या मतलब स्पेशलिस्ट है उनमें? सबसे पहले क्या दिखाना चाहेंगे सर? सबसे पहले जैसे बच्चा पैदा होता है 4 दिन के बाद उसको सबसे पहले दूध स्टार्ट होता है। हाँ, जो मतलब या तो उसको मदर मिल्क पिलाते हैं या फिर मिल्क रिप्लेसर पिलाते हैं, जो कि हमारे पास मिल्क रिप्लेसर है, जो 5वें दिन से लेकर 90 दिन तक चलता है, जिससे कि फार्मर को 2-3 एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं। मिल्क रिप्लेसर देखो, मेरे बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं पता होगा क्या चीज़ है। मिल्क पहले ये रिप्लेसर एक दूध का पाउडर बना के उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और कुछ एडिटिव्स एक्स्ट्रा ऐड करके उसको तैयार करते हैं पाउडर में। ठीक है उसी से मिल्क को फिर दूध बनाते हैं 5वें दिन से बच्चे को स्टार्ट करने के लिए, जी, जिससे कि फार्मर को ग्रोथ अच्छी मिलती है और जिससे कि उसका पैसा बचता है। मतलब ये मिल्क रिप्लेसर ऐसी चीज़ है जो भाई डेयरी फार्म में बच्चे तैयार नहीं करते, सिर्फ पशु पे ध्यान रखते हैं, उनके लिए वरदान है। उनके लिए वरदान है, क्योंकि कम खर्चे में कितनी कॉस्ट आती है? अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इसकी अप्रोक्सीमेट 35 रुपये लीटर के हिसाब से कॉस्ट आती है फार्मर को। एक बच्चे को कितना पिलाना ठीक है? एक बच्चे को 2-2.5 लीटर सुबह होता है, 2-2.5 लीटर शाम को होता है। लगभग ये मान लो कि 70-75 किलो, 70-75 किलो टोटल 90 दिन में उसको दूध लग जाता है। और एक दिन का खर्च अपना मान लो 70 रुपये सुबह पिला दिया, 2 किलो शाम को। तो जी किस किस रेंज में है, क्या कुछ? मिल्क रिप्लेसर होता है, जैसे गाय के बच्चे के लिए होता है, भैंस के बच्चे के लिए होता है, घोड़ों के बच्चे के लिए भी हमारे पास। घोड़े का भी होता है? घोड़े के बच्चे के लिए मिल्क रिप्लेसर होता है हमारे पास। और उसको पिलाने के लिए सबसे पहले ये फीडिंग बोतल होती है, निप्पल बोल देते हैं वही अपने। निप्पल इसमें लगा होता है। छोटे बच्चे को पिलाने के लिए इसको ऐसे पिलाया जाता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ये भी मिलती है अपने पास, ये भी मिलती और है, मिल्क रिप्लेसर भी होता है, मिल्क रिप्लेसर भी अवेलेबल होता है हमारे पास। ठीक है जी। और कौन कौन से प्रोडक्ट है जी अपने पास? और हमारे पास बाईपास फैट होती है, मिनरल मिक्सचर होता है, टॉक्सिन बाइंडर होता है। अगला प्रोडक्ट क्या है जी अपना? अगला प्रोडक्ट हमारे पास बाईपास फैट होता है। बाईपास फैट हमारे पास 3-4 तरह की अलग अलग टाइप की मिल जाती है, और अलग अलग कंपनीज की भी मिल जाती हैं। बाईपास फैट क्या है जी? सबसे मेन एनर्जी का सोर्स होता है, जो कि एनिमल जब एनर्जी तोड़ता है तो एनर्जी के लिए उसको दिया जाता है, उसको ले दिया जाता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। ठीक है। तो सभी नए जो मेरे भाई डेयरी फार्म करने की सोच रहे हैं या हाल फिलहाल में कर रहे हो, जो छोटे लेवल पे डेयरी फार्म है, उनको नहीं इन चीज़ों का ज्ञान है भाई, उनके लिए लेके आए हैं स्पेशल वीडियो। तो जी और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास, जैसे इसके बाद जैसे? और हमारे पास उसके अलावा बफर होता है। बफर का क्या काम है जी? बफर रूमन का पीएच जैसे एसिडोसिस हो जाती है एनिमल्स को, उसको कम करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए बफर का काम करता है। जब पीएच ऊपर नीचे हो जाता है उससे दूध भी कम कर देता है, एसिडोसिस हो जाती है जैसे जी को, उसके लिए बफर का काम होता है। ठीक है। वो कितनी कंपनी का अपने पास? वो हमारे पास जैसे हमारे पास 3-4 कंपनियों का होता है। एक ये है, एक कारगिल का होता है, एक जैसे पीडीएस का है, एक जैग्रो का है। ठीक है, मतलब टॉप की कंपनी का है, हमारे पास बफर मिल जाते हैं। और कौन सा प्रोडक्ट है जी अपने पास? और इसके बाद हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास मिनरल मिक्सचर होता है। मिनरल मिक्सचर में हमारे पास 3-4 कंपनियों का मिल जाता है, जैसे बायोफिलिया का है, पीडीएस का है, जैग्रो का है। ठीक है, 3-4 कंपनियों का मिल जाता है।
एक मैं मिनरल मिक्सर पे सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, जिन पशुओं में शायद कोई ना कोई कमी होती है ना, मिनरल मिक्सर जरूर दिया करो भाई, जी। क्योंकि इसका ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप लॉन्ग टाइम में देखोगे। मिनरल मिक्सर का जी एक बार बताना क्या कुछ। मिनरल मिक्सचर में एक्चुअली सभी विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, इस तरीके की सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। इसी की वजह से उसको मिनरल मिक्सचर कहा जाता है कि वो कंप्लीट मिक्सचर है वो, हाँ, जो पशु को जरूरत होती है जो वो पशु सभी की चीज़ें। हेल्थ को बनाए रखता है। हाँ, और मेरे ख्याल से ये रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या है उसको Repeat breeding खत्म की कर देता है। समस्या पे भी खत्म करता है और बाकी ओवरऑल हेल्थ पे भी उसको बेनिफिट देता है। ठीक है जी। और कौन कौन से है जी अपने पास जैसे? इसके बाद हमारे पास मिनरल मिक्सचर से ऊपर एक प्रीमिक्स होता है, जो एक स्टेज समझ लो ऊपर होता है मिनरल एक स्टेज ऊपर। जी। तो वो क्या फ़ायदा होता है उसका, मतलब? उसमें एक्चुअली कंप्लीट मिनरल मिक्सचर जो होता है उसमें सिर्फ मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस होता है। जो प्रीमिक्स होता है उसमें हर चीज़ आपको कंप्लीट मिलेगी, जो एनिमल की ज़रूरत चीज़ें होती हैं। तो जो बड़े डेयरी फार्म वाले भाई हैं मेरे ख्याल से वो सभी यूज़ करते हैं। जो यूज़ करते हैं वो एक बार बताना जरूर भाई। प्रीमिक्स आपने यूज़ किया है तो जी, और ऐसे मतलब है जो मतलब छोटे बच्चे से लेके बड़े तक के आपके पास लगभग सभी प्रोडक्ट आ सभी गए। प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास टॉक्सिन बाइंडर होता है। टॉक्सिन बाइंडर जी। मेरे नए भाइयों को तो जी पता ही नहीं है टॉक्सिन बाइंडर क्या टॉक्सिन है। बाइंडर एक्चुअली फायदा बताओ। बड़े फार्मर्स को सबको पता होता है, क्योंकि ये जैसे हम घास डालते हैं या साइलेज डालते हैं या कुछ भी और तूड़ा डालते हैं या घर का राशन डालते हैं, तो उसमें कई बार फंगस आ जाती है ये, जिसकी वजह से अंदर शरीर में टॉक्सिन्स आ जाते हैं। ठीक है। तो वो टॉक्सिन बाइंडर उसको निकालने का काम करता है, टॉक्सिन्स को अंदर से। और पशु के हेल्थ को बरकरार रखता है। पशु की हेल्थ को बरकरार रखता है और टॉक्सिन अंदर नहीं होंगे तो वो उसके शरीर पे भी असर करेगा, जिसकी वजह से उसका दूध और फैट एसएनएफ दोनों बढ़ेंगे। ठीक है जी। एक मैंने ये देखा जी अभी मौके पे, ये किट सी बहुत बार मेरे में भी देखते ये हैं। हमारे पास भी अवेलेबल भी रहती है, हमेशा अवेलेबल रहती है। 28 दिन के बाद एनिमल की प्रेगनेंसी चेक करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे ठीक तो है। उसको चेक करने के लिए यूज़ होता है। और मेरे ख्याल से बहुत बारी, क्योंकि डेयरी फार्म में लंबी कमाई करनी है तो पशु गैबिन होना पशु चाहिए, को गैबन होना चाहिए और टाइम पे चेक हो जाना चाहिए कि वो एक्चुअल में मतलब गैबिन है। क्योंकि उसी हिसाब की फिर फीडिंग करनी होती है मौके पे। तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का भाई ध्यान रखोगे ना आप, तो बहुत फायदा होगा आपको डेयरी फार्म में। और एक चीज़ और मैंने अभी देखो नोटिस की यहाँ पे, ये देखो इसके बारे में बताइए सर। ये एक मेजरिंग टेप होती है। जैसे काफ पैदा होता है तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसका वजन कितना होता है। ठीक है। इससे हम उसका वजन नाप लेते हैं, मतलब जैसे पैदा हुआ तब का वजन ले लिया हमने, फिर हफ्ते में ले लिया, फिर हफ्ते में ले लिया, तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि वो एक्चुअल में कितनी ग्रोथ कर रहा है। हाँ, जो मतलब हम उस पे एफर्ट कर रहे हैं, जितने हमें दिहाड़े बन रहे पता हैं होना चाहिए कि हमें कि एक्चुअल में बच्चा हमारा कितनी ग्रोथ कर रहा है। हाँ, उसको जो हम check खिला करने रहे के- हैं। उसको चेक करने के लिए होती है ये टेप होती ठीक है। मेजरिंग टेप। तो मतलब जी छोटी छोटी बारीकी मतलब हर चीज मिल जाएगी आपके पास डेयरी फार्म पे। बिल्कुल। तो एक बार एड्रेस और फोन नंबर हो बताएं सर पहले। सर एड्रेस हमारा ये करनाल में पड़ता है, दुर्गा कॉलोनी रोड पे, ठीक है। गली नंबर 16C। अगर किसी भाई को जी डिलीवरी चाहिए तो कहाँ तक? डिलीवरी चाहिए तो हम ट्रांसपोर्ट पे डिलीवर कर सकते हैं, कोरियर से डिलीवर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे अवेलेबल क्या चीज़ जाएगी, कोरियर जाएगा या ट्रांसपोर्ट जाएगी, या बंदा खुद आके ले सकता है या हम खुद भी प्रोवाइड करा सकते हैं उसके ठीक है जी। और कौन सा प्रोडक्ट है जी जो डेयरी फार्म की सबसे मेन बैकबोन है, मतलब जड़ है? जो भी बड़े डेयरी फार्मर्स प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे मिनरल मिक्सचर, टॉक्सिन बाइंडर, बफर्स या कोई भी फैट वगैरह यूज़ करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हर टाइम अवेलेबल रहते हैं और अच्छी कंपनी के अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद हमारे पास खुद के भी कुछ प्रोडक्ट्स हमने तैयार किए हुए हैं, जिसमें कि हमने अपनी फॉर्मुलेशंस दे के मतलब तैयार करवाए हैं और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है। ठीक है जी। जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ये जेल है, जिसमें कि हमने ग्लिसरॉल और सोर्बिटॉल और कुछ एक्स्ट्रा एसेंशियल ऑयल खुद से ऐड कराए हैं, जिसके रिजल्ट्स मतलब बहुत बेटर है। ये जेल है जो आजकल हमारे काविंग के टाइम पे जब बच्चा देती है, एनिमल स्ट्रेस में हो या एनिमल आफ्टर काविंग हो ठीक या है। बिफोर काविंग हो, तो उस टाइम पे तब एनिमल स्ट्रेस में होता है, तो उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। ठीक है जी। और कौन सी है अपने जो? जैसे काफ के पैदा होता है बच्चा, उसके लिए हमारे पास ये काफ रेडी प्रोडक्ट होता है जो बच्चे को तैयार करने के लिए यूज़ होता है जी। फिर हमारे पास मस्टाइटिस के लिए स्पेशली प्रोडक्ट्स है जो मस्टैक्सी के नाम से। इसमें हमने कुछ मस्टाइटिस के लिए एंजाइम्स और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और ऐड की हुई हैं जो मस्टाइटिस में बहुत हेल्प करती हैं। जो थनेला होता है भाई, अपने लोकल में बोल देते हो थनेला जी। थनेला बोल सकते हो, फाइब्रोसिस हो जाती है उसके बाद, ठीक उन है, चीज़ों पे हेल्प करता है उनके लिए ये चीज़ें हैं जी। ठीक है जी। और जी फिर हमारे पास एक विटा एच है पाउडर में और विटा एच है लिक्विड में, जो कि अडर के डेवलपमेंट को बनाए रखता है और उसको मेंटेन रखता है। दोनों प्रोडक्ट है जी, दोनों लिक्विड में product भी है, पाउडर liquid में भी, पाउडर में भी। ठीक है।
सबसे मेन मैं ये जानना चाहता हूँ अडर एच का, ये वाइट एच के लिए जी बहुत भाई यूज ही नहीं करते हैं, उनको पता नहीं है, एक बार ये इनका बताएं। उनको देखो वैसे अगर ज़रूरत है तो कुछ लोगों को पता होता है कि हमने सिर्फ ब्याने से पहले यूज़ करना है, बट हम लोग ये बोलते हैं कि ब्याने से पहले की जगह आप अगर 12 महीने भी यूज़ करोगे ना तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। 12 महीने 12 महीने आप पाउडर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी डोज नहीं रहती इसकी, 2 ग्राम 3 ग्राम डोज रहती है। बस 2 ग्राम से 2 ग्राम की चुटकी भर देना होता है डेली, आपको कुछ भी कॉस्टिंग भी नहीं आपकी, उसको 10 पैसे 15 पैसे डेली के कॉस्टिंग आती है। ठीक है। फायदा कितना हो जाता है? फ़ायदा उससे मतलब आप ये 15 दिन में आपको उसके अडर के शेप से पता लग जाएगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है। हाँ, हमने क्या दिया अपने पशु। दूध में फ़ायदा होता है, उसके खुरों में, उसके एनिमल के खुरों में फ़ायदा होता है उसकी वजह से। ठीक है जी। हाँ जी तो ये मतलब कुल मिला के अपने डेयरी फार्म के जो भी छोटे छोटे प्रोडक्ट है, जी। एक इंची टेप से लेके बड़े से बड़े प्रीमिक्स बड़े एनिमल्स तक के भी प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट है हर जी। प्रोडक्ट अवेलेबल। ठीक है जी।